الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته है नूर साहर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपसे तवा गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तवा गोश्त बनाने के लिए मैंने मटन लिया है 500 ग्राम यानी हाफ केजी। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं। 3 अदद मैंने प्याज ली, उनको मैंने इस तरह से काट लिया। गोल प्याज मैंने इस तरह से सेपरेट कर लिया और इसके दरमियान वाले पीसीस को अलग कर लिया। 2 अदद मैंने टमाटर लिए, उनको भी मैंने इस तरह से गोल काट लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। धनिया पाउडर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून। मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ली है मैंने 2 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। जीरा पाउडर लिया है हाफ टीस्पून। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। दालचीनी का पीस मैंने इतना सा लिया है। 3 अदद लौंग और 1 अदद मोटी इलायची। गार्निशिंग के लिए चॉप्ड हरा धनिया। भूनने के लिए 3 टेबलस्पून मैंने दही लिया है। अदरक ली है मैंने इस तरह से बारीक कटी हुई गार्निशिंग के लिए, और हरी मिर्चें भी इस तरह से मैंने इनको काट लिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं मटन को गलाने के लिए प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसमें जल्दी से गल जाएगा। तो सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर में मटन ऐड करूंगी। प्याज 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, सूरख मिर्च, गरम मसाला, जीरा पाउडर, हल्दी, लौंग, दालचीनी और मोटी इलायची मैं अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी और तकरीबन 2 कप पानी डाल के इसे बंद कर दूंगी। अब मैं इसे वेट से कवर कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट तक वेट के हिलने का इंतज़ार करूंगी। जब 10 मिनट हो जाएंगे तो फिर मैं इसे उतार के देख लूंगी। वेट को हिलते हुए 10 मिनट्स हो गए हैं, तो चलिए हम फ्लेम बंद करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है मटन की। प्रेशर कुकर की स्टीम रिलीज हो चुकी है, तो इसे खोल के देखते हैं। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं है, तो मैं दोबारा से फ्लेम ऑन करती हूँ ताकि मैं इसको भून लूँ अच्छी तरह से। नमक मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की, लेकिन अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें दही और ऑयल डाल के अच्छी तरह से भून लूँगी। ऑयल मैंने तकरीबन 100 ml इस्तेमाल किया है। अब मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखें मटन अच्छी तरह से, मटन का पानी खुश्क हो गया और मैंने इसे भून लिया। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें ये पिसा हुआ खुश्क धनिया हाफ क्वांटिटी में मैंने इसमें जो सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी थी वो डाल दी हैं। बारीक कटी हुई अदरक हाफ और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया भी इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इसे फिर एक दफ़ा हिला लूँगी अच्छी तरह से और एक प्लेट में निकालूंगी क्योंकि प्रेशर कुकर जो है वो हैवी और मेरे लिए उठाना मुश्किल होगा। और ये देखें साथ ही मैंने तवा भी प्री हीट होने के लिए रख दिया है। मैंने मटन को प्रेशर कुकर से निकाल कर प्लेट में डाल दिया है ताकि मेरे लिए उठाना आसान हो। अब मैं सबसे पहले तवे पे इस तरह से प्याज डालूंगी। ऑयल मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने
मटन में ऑलरेडी ऑयल डाल के तो उसे भून लिया था, वही ऑयल यूज होगा यहाँ पर भी। ये इस तरह से पहले प्याज की लेयर लगा लें और फिर उसके बाद टमाटरों की, और उसके बाद जो मटन भुना है उसको फैला दें ऐसे इसके ऊपर। इसके बाद ये अदरक, सब्ज मिर्चें और सब्ज धनिया डाल के इसको कवर कर दें 5 मिनट के लिए। ये देखें तवे पर मैंने पहले प्याज की लेयर, उसके बाद टमाटर की लेयर डाली है और फिर मैंने जो मटन भुना था वो डाल दिया है। अब मैं इसको लिड के साथ कवर कर दूंगी। आप देखिएगा कि तवे पे इस तरह से पकाने से इसमें एक अपनी खुशबू तवे की होगी। जिस तरह से हम कोई तंदूरी सालन बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते हैं तो खुशबू आती है, इसी तरह से तवे पर भी पकाने से इसकी खुशबू और तरह की होगी, आप खुद डिफरेंस महसूस करेंगे। तो चलिए हम इसे 5 मिनट तक पकने देते हैं, इंतज़ार करते हैं। जब टमाटर और प्याज ज़रा सोते हो जाएंगे तो फिर हम इसे प्लेट में डिश आउट करेंगे। ये देखें 5 मिनट हो गए हैं मुझे लिड से कवर किए हुए, तो देखते हैं। वाह ज़बरदस्त, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो चले हम अब इसे डिश में निकालते हैं। मज़ेदार तवा गोश्त तैयार है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।